डॉलर के अंत करने के लिए शुरुआत हो चुकी है। सऊदी अरेबिया ने कहा कि हम ब्रिक्स को ज्वाइन करेंगे। अब सऊदी अरेबिया के ब्रिक्स ज्वाइन करने का क्या मतलब है? ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, ये जंगी बेड़े का तस्वीर है। इस जंगी बेड़े में जो उस समय के यूएस के राष्ट्रपति थे वो और सऊदी अरेबिया के राजा थे वो मिल रहे हैं। ये दूसरे विश्व युद्ध के बाद वाला सीन है और इसी जंगी बेड़े पर एक बहुत बड़ी डील होती है। इस डील को निक्सन आगे बढ़ाते हैं और निक्सन दुनिया के सामने एक बहुत बड़ा धोखा लेकर आते हैं और इतना चालाकी से यहाँ पर यह गेम खेला गया कि इस गेम में एक नहीं दो नहीं बल्कि पूरी दुनिया फंस गई। जानेंगे क्या चीज थी और क्या बात हुई थी और अब इस चीज ने क्यों तहलका मचा दिया है कि सऊदी अरेबिया ब्रिक्स ज्वाइन करेगा। इसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, डॉलर का अंत की शुरुआत। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। इन सब के अलावे 3 देशों ने अब भारत से मांगना शुरू कर दिया है बड़ी मदद। जानेंगे क्या भारत मदद करेगा। ये मदद है हथियारों की। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ ना, दूसरा विश्व युद्ध के बाद अमेरिका एक पावरफुल देश के रूप में सामने आ गया। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि परमाणु बम का पहली बार इस्तेमाल किया जिसने इतना तहस नहस दुनिया में मचाया। अमेरिका की छवि बन गई एक सुपर पावर। अब यहाँ पर बैठकें हुई अर्थव्यवस्था को लेकर और ये कहा जाने लगा अच्छा चलो भाई दुनिया में किसका करेंसी चलेगा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए। सबकी करेंसी तो नहीं चल सकती है, एक कॉमन करेंसी बनाते हैं। ये कॉमन करेंसी दुनिया भर में चलेगी। सब देश ने कहा हमारी ले लो हमारी ले लो, लेकिन अमेरिका ने कहा कि नहीं आप किसी की नहीं चलेगी, ये चलेगी अमेरिका की डॉलर। तो कहा गया अमेरिका की डॉलर मतलब आप तो छापते चले जाओगे। तो अमेरिका ने उस वक्त कहा कि नहीं, जितना हम डॉलर छापेंगे उतना ही हम गोल्ड भी रखेंगे, उतना ही वैल्यू का गोल्ड रखेंगे। आप चाहो तो डॉलर लेके आना और गोल्ड लेकर चले जाना, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। अमेरिका था ताकतवर, प्लस जो ऑफर दे रहा था वो भी सही था कि ठीक है हम डॉलर को गोल्ड से बदलकर गोल्ड लेकर चले जाएंगे, उस कीमत की गोल्ड हमें मिल जाएगा। कुछ दिनों तक ये सारा कुछ चलता रहा। फिर निक्सन ने कुछ दिनों तक कुछ देशों को डॉलर के बदले में गोल्ड देने का प्रथा चालू रखा। फिर अचानक से इन्होंने ऐलान कर दिया कि नहीं भैया अब हमारा गोल्ड हो गया है खत्म, इतना गोल्ड हमारे पास है नहीं। लेकिन डॉलर बहुत बड़ी मात्रा में छापी गई। अब डॉलर तो बहुत बड़ी मात्रा में छापी गई लेकिन गोल्ड है नहीं। अब दुनिया के देश बिदक जाएंगे, पर तब तक डॉलर काफी दूर तक पहुंच चुका था। बहुत सारे देश डॉलर में व्यापार करना शुरू कर चुके थे, कहीं दुनिया भर में प्रॉब्लम ना आ जाए। इसके लिए रिचर्ड ने एक मीटिंग की और ये मीटिंग थी सऊदी अरेबिया के राजा के साथ। सऊदी अरब और यूएई वगैरह जो अरब देश थे उनके साथ इन्होंने मुलाकात करके इन्होंने कहा कि आपको जो सियासत है आपको हमेशा डर लगा रहता है, कभी ईरान के विद्रोह का, कभी कहीं के विद्रोह का, तो हम आपको सुरक्षा, चूंकि अमेरिका ताकतवर देश था उसने कहा हम सुरक्षा देंगे, तो इस बात को मान भी लिया गया। अब अमेरिका ने सुरक्षा के लिए वादा कर दिया कि हम अपने मिसाइल डिफेंस सिस्टम, अपनी आर्मी को तैनात रखेंगे, आप एकदम निश्चिंत होके राजशाही जीवन जिए। बदले में क्या चाहिए मुझे? बदले में ये चाहिए कि आप ये कह दीजिए कि तेल अगर खरीदना है तो आपको डॉलर में खरीदना होगा, ये व्यापार डॉलर में ही होगा, तभी हम ये सुरक्षा आपको देंगे। यूएई, सऊदी अरब ये सारे देश मान गए। इन्होंने कहा ठीक है आप हमें सुरक्षा दीजिए और हम आपको वचन देते हैं कि हम डॉलर में व्यापार करेंगे। होने भी यही लगा, मतलब डॉलर बन गया पेट्रो डॉलर, यानी पेट्रोलियम उत्पाद लो और उसको भी खरीदने के लिए डॉलर में पेमेंट करो। डॉलर बन गई एक मजबूत मुद्रा, करेंसी बहुत तगड़ी वाली बन गई। और ये जो देश थे यहाँ बार बार तख्ता पलट ये सब का डर लगा रहता था, बहुत सारी चीजों का डर था, तो ये भी सुरक्षित। लेकिन इस बार जो हुआ है, इस बार एकदम से अलग चीज हो गई। बाइडेन के आने के बाद बाइडेन ने ये निर्णय ले लिया कि सऊदी अरब से हम मिसाइल डिफेंस सिस्टम हटाएंगे, हम सैनिकों को हटाएंगे। बहुत सारी चीजें अरब देशों को दिख गई कि यहाँ से अमेरिका ने एक एग्जाम्पल भी शो कर दिया और ये एग्जाम्पल था अमेरिका ने रूस यूक्रेन की लड़ाई को देखते हुए जो फॉरेन रिजर्व जमा थे डॉलर में रूस के, उसे जब्त कर लिया, स्विफ्ट सिस्टम से निकाल के बाहर कर दिया। और हाल फिलहाल में अमेरिका ने ये धमकी दे दी कि सऊदी अरब ने हमारी बात नहीं मानी है, प्रोडक्शन को बढ़ाया नहीं है, तो इसका अंजाम भुगतना होगा। अब सऊदी अरबिया को समझ में आ गया कि यार से बड़े बेवकूफ तो हम ही बने, हमने डॉलर को ऊंचाई तक उठा दिया
इसने अपना डिफेंस सिस्टम और सेना वेना लेके ये निकल लिए, हमें ईरान के हुती विद्रोहियों के सामने खुला छोड़ दिया, ऊपर से हमारा अस्तित्व मिटाने की धमकी दे रहे हैं। और जहां सऊदी अरब को ये झटका लगा तो वहीं दुनिया के बाकी देशों को भी सोचने पर मजबूर कर दिया अमेरिका ने कि कल की डेट में अगर अमेरिका की बात कोई देश नहीं मानता है तब तो अमेरिका डॉलर सिस्टम से बाहर कर देगा उस देश को, उसके व्यापार को प्रतिबंधित कर देगा, उसके लोगों को भूखों मरने के लिए छोड़ देगा। वजह कोई भी हो, यहाँ कौन गलत है और कौन सही है युद्ध में, ये एक अलग बात, इसको कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन वो जनता जो डॉलर पे आश्रित हो गई है और भूखों मर रही है, जिसका युद्ध से कोई नाता नहीं है, वो जरूर मायने करती है। दुनिया के देश के कान खड़े हो गए। कान खड़े होने के बाद सबसे बड़ा एक्शन ब्रिक्स में शुरू हुआ। ब्रिक्स में पहले से ही कई देश हैं। इसके अलावा ब्रिक्स का अपना एक बैंक भी है और इस बैंक का नाम है न्यू डेवलपमेंट बैंक। इस बैंक में करीब 54 से 55 देश सहयोगी हैं और ये देश अब ये प्लान करने लगे कि कल को हमारे साथ ऐसा न हो जाए, हमारा व्यापार भी अपना चलते रहना चाहिए, इसलिए हम ऐसा करते हैं कि अपनी एक रिजर्व करेंसी ले आते हैं। अब अपनी रिजर्व करेंसी का मतलब हो गया कि इनकी डॉलर के अलावा एक करेंसी जिसमें ये आपस में व्यापार करके, ये एक बहुत तगड़ी वाली बात हो गई। इसका सीधा सीधा मतलब है कि अमेरिका अगर हमारे ऊपर प्रतिबंध लगाता है तो भी हमारी अर्थव्यवस्था उस तरीके से प्रभावित न हो, इसके लिए ब्रिक्स ने तैयारी शुरू कर दी। अब ब्रिक्स ने जैसे तैयारी शुरू कर दी, दुनिया के और भी देशों के कान खड़े हुए। उन्हें भी लगा कि एक ऑलरेडी बना हुआ प्लेटफॉर्म है, इस प्लेटफॉर्म में एंट्री लेना सबसे सही होगा। और अब सऊदी अरबिया ने ये कह दिया कि हम इसमें घुसना चाहते हैं, मतलब इतनी बड़ी इकोनॉमी अब इस क्षेत्र में आना चाहती है अपनी करेंसी को भी बचाने के लिए। और इससे सबसे बड़ा झटका किसको लग गया? सबसे बड़ा झटका लग गया अमेरिका के डॉलर को, और समझ लीजिए कि डॉलर का अंत शुरू हो गया। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ हो रहा है तो वहीं दूसरी तरफ नाइजीरिया, इंडोनेशिया, आर्मेनिया, ये तीनों देश अब भारत से मांग रहे हैं हथियार। आर्मेनिया को भारत ने पिनाका रॉकेट के 3 वेरिएंट्स दिए और अब इसके बाद बहुत ज्यादा इंटरेस्ट दिखाया जा रहा है नाइजीरिया के द्वारा और इंडोनेशिया के द्वारा। नाइजीरिया में भारत की एंट्री बहुत महत्वपूर्ण है, इसलिए महत्वपूर्ण है कि अफ्रीका में अब तक चीन के हथियार चलते थे, लेकिन अब अगर भारतीय हथियारों की एंट्री होती है तो भारत के डिफेंस सेक्टर के लिए ये बहुत अच्छा। वहीं इंडोनेशिया चीन का सगा वाला दुश्मन है, ऐसे में चीन के खिलाफ एक और प्रतिद्वंदी खड़ा होना ये भी बेहद। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत का डिफेंस मार्केट और भी ज्यादा बढ़ेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।